Hello बच्चों, let's see this question. The question says when air in a capacitor is replaced by a medium of dielectric constant K, the capacity decrease K times से, increase K times से, increase K square times से, remains constant है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जब एयर है इन ए कैपेसिटर वो रिप्लेस की जाती है बाय द मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, तो हमें बताना है कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस के लिए सी होता है हमारे पास है होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। ठीक है, ये हमारे पास होता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस। नाउ जब एयर को हमें व्हेन एयर उसको रिप्लेस किया जाता है बाय डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज रिप्लेस बाय डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी हमारे पास है कांस्टेंट के ऑफ कांस्टेंट के कांस्टेंट के। ठीक है, यानी कि जब एयर को रिप्लेस किया जाता है बाय डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट के है, दैट मीन्स जो हमारे पास सी हो जाएगा सी डैश है, दैट इज इक्वल टू द के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कांस्टेंट के। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस हो जाएगा के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है हमारे पास से सी। ओके, दैट मीन्स जो सी डैश हो जाएगा वो हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ए कैपेसिटेंस सी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास से के टाइम्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एयर को कैपेसिटर को रिप्लेस किया जाता है बाय ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमें बतानी है कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले कैपेसिटी थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अब हो गया हमारे पास के टाइम्स ऑफ सी। ओके, दैट मीन्स के टाइम्स हमारे पास ज़्यादा हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज के टाइम्स, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.